जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे नवरात्रि के चौथे दिन सुने जाने वाली माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा देवी की कथा। नवरात्रि का चौथा दिन माता के इसी स्वरूप को समर्पित है। नवरात्रि के चौथे दिन भक्तगण माता कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए व्रत करते हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। माता कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन सुन रहे सभी भक्तगणों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माँ कुष्मांडा। अब बिना किसी देरी से आइए अब सुनते हैं नवरात्रि के चौथे दिन सुने जाने वाली माता कुष्मांडा की संपूर्ण व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपने मंद हल्की हंसी के द्वारा अंधे यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इस देवी ने अपनी मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इस सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इन्हीं 7 भुजाओं में क्रमशः कमंडल, धनुषवार, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों की देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है। इन्हें कुम्भले की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्भले को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा गया। इस देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं देवी में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य के भांति ही दीप्तिमान है। इनके ही तेज से 10 दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सहजता से परम पद प्राप्त हो जाता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन श्रद्धालु विधि पूर्वक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। उन्हें मिठाई, फल तथा भोग अर्पित करते हैं। माँ को मालपुआ बहुत पसंद है, इसलिए पूजा में मालपुआ का समावेश करना आवश्यक है। माता को प्रारंभिक स्वरूप और आदिशक्ति के रूप में जाना जाता है। सनातन धर्म शास्त्रों में वर्णित है कि प्राचीन काल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड में घना अंधकार व्याप्त था। समस्त सृष्टि एकदम शांत थी। ना कोई संगीत था, ना कोई ध्वनि, केवल एक गहरा सन्नाटा था। ऐसी स्थिति में त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा से सहायता की याचना की। जगत जननी आदिशक्ति माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा ने तुरंत ही ब्रह्मांड की रचना की। कहा जाता है कि माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि का निर्माण किया था। माँ के चेहरे पर फैली मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। इस प्रकार अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने के कारण जगत जननी आदिशक्ति को माँ कुष्मांडा के नाम से जाना गया। माँ की महिमा अद्वितीय है। माँ कुष्मांडा का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों के अनुसार माँ कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती है। ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाली माँ कुष्मांडा के मुख्य मंदिर पर जो तेज है वही सूर्य को प्रकाशवान बनाता है। माँ सूर्यलोक के भीतर और बाहर हर स्थान पर निवास करने की क्षमता रखती है। माँ के मुख पर एक तेजोमयी आभा प्रकट होती है, जिससे समस्त जगत का कल्याण होता है। उन्होंने सूर्य के समान कांतिमयी तेज का आवरण धारण किया हुआ है। यह तेज केवल जगत जननी आदिशक्ति माँ कुष्मांडा द्वारा ही संभव है। माँ का आह्वान निम्न मंत्रों से किया जाता है।
या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चलिए अब जानते हैं मां कुष्मांडा देवी की पूजा विधि। नवरात्रि के चौथे दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। सबसे पहले कलश आदि से पुराने फूल भोग आदि हटा दें और फिर पूजा आरंभ करें। फिर माँ दुर्गा और उनके स्वरूपों की पूजा करें। सिंदूर, फूल, माला, अक्षत, कुमकुम, रोली आदि चढ़ाने के साथ माँ कुष्मांडा का प्रिय भोग मालपुआ लगाएं। इसके बाद जल चढ़ाएं। फिर घी का दीपक और धूप जलाकर माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इसके बाद माता रानी की सप्तशती का पाठ करने के बाद माँ कुष्मांडा के मंत्र, स्तोत्र आदि का पाठ कर लें। इसके बाद माता रानी की कथा सुने। माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देवीये नमः। पौराणिक कथा के अनुसार माँ कुष्मांडा की दूसरी व्रत कथा के अनुसार एक बार जटुकासुर की हार के बाद उसके सुगेश के पुत्र मारी और सुमारी भगवान शिव को प्रभावित करने के लिए कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे। उनकी तपस्या की सकारात्मक ऊर्जा से उनका शरीर चमकीला प्रकाशवान पिंड के समान दिखाई देने लगा। सूर्यदेव धरती पर बढ़ती हुई इस ऊर्जा को देखकर चिंतित हुए। उनके मन में उस प्रकाश को देखने की इच्छा तीव्र गति से बढ़ती गई। तब सूर्यदेव ने उनसे मिलने का फैसला किया। प्रकृति नियम के अनुसार जब तक कोई भी आकाशीय पिंड अपना स्थान नहीं छोड़ सकते, जब तक वे अपना स्वभाव नहीं बदल लेते। लेकिन सूर्यदेव उस समय जिज्ञासु बन गए थे। इसी जिज्ञासु की भावना के कारण वे धरती पर पिंड को देखने के लिए आ गए थे। सूर्यदेव के अपने स्थान छोड़ते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार हो गया। सूर्यदेव बाट को नजरअंदाज करते हुए वे दोनों असुरों के करीब जा पहुँचे। अपने ध्यान में मग्न दोनों असुर इस बात से अनजान थे कि सूर्यदेव उनके पास आ रहे हैं। सूर्यदेव के धरती पर आने के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। ये अंधकार इतना भयावह था कि कोई भी खुली आंखों से कुछ भी नहीं देख सकता था। इसके साथ ही गुरुत्वाकर्षण की हानि हुई। संपूर्ण आकाशीय पिंड को असंतुलन का सामना करना पड़ा। सूर्यदेव को अचेत पड़ा हुआ देखकर उनके पिता महर्षि कश्यप को क्रोध आया। उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उनके पुत्र को कष्ट का सामना करना पड़ा, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव को अपने ही पुत्र को कष्ट देना पड़ेगा और अपने ही पुत्र का वध करना पड़ेगा। इसी कारण आगे चलकर भगवान गणेश जी और भगवान शंकर के बीच विवाद हुआ। भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का शीश काटा और फिर इसके बाद हाथी का सिर लगाया गया। इसके बाद भगवान शिव माता पार्वती के पास गए और अपनी इस गलती को सुधारने के लिए उनसे मदद करने का आग्रह किया। भगवान शिव शंकर ने माता पार्वती से आग्रह किया कि वही आदि शक्ति है, वही सृष्टि को ऊर्जा देने वाली है, वही सृष्टि की माता है। इसके बाद माता पार्वती उस स्थान पर गई जहाँ सूर्यदेव स्थित थे। माता पार्वती अपने तेज से एक गोलाकार पिंड बनाती हैं, जिसे अब सूर्य के रूप में जाना जाता है। बाद में महर्षि कश्यप और देवी अदिति अपने पुत्र को जीवित करने के लिए माता पार्वती के पास जा पहुँचे। तब माता पार्वती रसोई में गईं और एक बर्तन ले आईं। उन्होंने महर्षि कश्यप और देवी अदिति से उस बर्तन में रक्त डालने को कहा। ऋषि कश्यप ने माता की आज्ञा का पालन किया। दूसरा बर्तन अपने आप ही अमृत से भर गया। फिर माता पार्वती ने ऋषि कश्यप से कहा कि इस दोनों बर्तनों के रक्त और अमृत को सूर्यदेव के मुख में डाल देना। माता पार्वती के कहे अनुसार ऋषि कश्यप ने ऐसा ही किया, जिसके फलस्वरूप सूर्यदेव स्वस्थ और जीवित हो उठे। अपनी प्रसन्नता के कारण महर्षि कश्यप ने माता पार्वती को वरदान दिया कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो सभी देवताओं में सबसे अच्छा भगवान होगा, श्रेष्ठ होगा, यानी विघ्नहर्ता श्री गणेश। माता पार्वती द्वारा इस ब्रह्मांड को बचाए जाने वाली लीला के कारण सभी देवताओं ने मिलकर माता को कुष्मांडा देवी का नाम दिया। सभी देवताओं ने मिलकर माता से सूर्यलोक के आसन पर यानी सूर्यदेव के
आसन पर बैठने का आग्रह किया, यानी माता कुष्मांडा में सूर्य के मूल के बिंदु में रहने की ताकत है, यानी माता कुष्मांडा सूर्य देव को प्रकाश देती है और माता कुष्मांडा सूर्य देव को उनका कार्य करने की दिशा निर्देश देती है। इसलिए माता कुष्मांडा सूर्य लोक में निवास करती हैं। जो भी नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की संपूर्ण व्रत कथा सुनता है, उसकी माता कुष्मांडा संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी करती हैं। दोस्तों, आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से लिखिए जय माता दी। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं मिलूंगी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।